हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे फन पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो ऑल सब्जेक्टों की पेडागोजी से संबंधित रहेगा। जो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 जो पात्रता परीक्षा चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। वो सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो देखना ना भूलें। तो आज का जो पहला प्रश्न है, जैसे नूर विद्यालय में अपना नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए कि तन्या से कि उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कुहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूरी का कथन खालिस्तान अभिविन्यास प्रारूप को खालिस्तान अवस्था को दर्शाता है। किस अवस्था को दर्शाता है? तो आदान प्रदान या परंपरा की अवस्था को दर्शाता है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, इसको देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मांसपेशीय ताकत में वृद्धि। दूसरा है, जैसे शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना। तो शरीर के परिवर्तन में कोई अनुपात होता है ना होना, यही कौन सा असत्य कथन है? लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। लैंगिक लक्षणों का विकास, शारीरिक क्रियाओं और एकताओं में वृद्धि, ये भी होता है। तो कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किशोर अवस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्राइड ने किशोर अवस्था की इस विशेषताओं को कहा है। तो क्या कहा है? आत्ममोह की विशेषता कहा है। क्या कहा है? आत्ममोह की विशेषता कहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? कौन सी ग्रंथि ऐसी है कि जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? तो कौन सी? पीनियल ग्रंथि नहीं है। पीनियल ग्रंथि जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती। पेट्यूटरी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है। एड्रिनल ग्रंथि भी विकास को प्रभावित करती है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है। और थायराइड ग्रंथि भी व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है, लेकिन पीनियल ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। सबसे प्रभावी जनसंपर्क कौन सा है? तो खेल प्रतियोगिता है। कौन है? खेल प्रतियोगिता। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यवेक्षण का प्रमुख ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पर्यवेक्षण का प्रमुख ध्यान केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सीखने की स्थिति में सुधार। कैसा? सीखने की स्थिति में सुधार। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में होती है? तो यानी शिशु काल में होता है या शिशु अवस्था में होती है। नेक्स्ट ये प्रश्न है, जैसे एक भावी शिक्षक के रूप में आपको खाली स्थान की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जोड़ना होगा। तो क्या साझा करना होगा? इसमें कैसी साझा करना होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निर्देशात्मक विकास शब्द सूचक होता है। निर्देशात्मक विकास शब्द सूचक होता है। एमपी टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है जी। तो इसका जो ऑप्शन है, जैसे
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा का विशिष्ट गुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण से निर्भरता में सुधार होता है? तो किस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौखिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ये सारे एमपी टेट में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में समस्या निवारण कौशलों में से सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उन समस्याओं का समाधान खोजना उनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? तो परंपरागत नैतिकता। कौन? पूर्व परंपरागत नैतिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे फ्राइड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतना। कौन सा? चेतना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रण करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संबंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे शरीर के केंद्रीय भाव से पर्दियों या अग्रकों की ओर का विकास दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है विकेंद्रीय विकास के सिद्धांत है। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विद्यालय बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी अवस्था है जहां वो क्या करते हैं? प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है। प्रमुख स्थानीय ज्ञान जहां पर किसका? बच्चों का होता है। जो सीटेट 2018 में पूछा गया है। हर एक प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के ही इसमें रखे गए हैं, इसलिए संपूर्ण वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर? इलाहाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि नियोजन को इसके खालिस्तान नियमों के अंतर्गत बताया गया। किसके नियमों के अंतर्गत बताया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा निर्धारित। क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञान बोधन। क्या हो जाएगा? संज्ञान बोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जजोंक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव खालिस्तान होते हैं। तो कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कैसे? स्वतंत्र होते हैं।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे खालिस्तान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 18 से 24 वर्ष के। कितने, 18 से 24 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सी बाल्य अवस्था की एक विशेषता नहीं है। तो कौन सी, अभी जिज्ञासा की कमी, तो जिज्ञासा की कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक विशिष्ट स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षरों और शब्दों के मध्य सहचार्य से, जो उसके बीच में जो संबंध होता है उनसे सीखना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर होता क्या, मूल्यांकन। डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, तुलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एक छात्र पढ़ रहा है, उनका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्नलिखित में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि संवेदना द्वारा। किसके द्वारा, ध्वनि संवेदना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 2 से 7 वर्ष। कितना, 2 से 7 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन, चोम्स्की ने भाषा विकास के संबंध में बताया था। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीव्र अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहायता परक व्यवहार। क्या हो जाएगा, सहायता परक व्यवहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पश्च संप्रेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वतः शोध के। किसके, स्वतः शोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहभागी उत्तरदायित्व।
क्या हो जाएगा, सहभागी उत्तरदायित्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विद्यालय में छात्र रजिस्टर यानी पंजिका साधारण संधारण के लिए छात्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हमारी ज्ञान इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वारा हैं। इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के लिए सहयोगी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श करना और सुनना। क्या स्पर्श करना और सुनना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को सुलभ सरल बनाता है। तो इसका जैसे संप्रत्यय स्पष्टता और तीसरा प्रजातांत्रिक उपागम और इसके बाद में चौथा उपयुक्त हाव भाव। तो इसका कौन सा ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे खालिस्तान एक प्रक्रिया है जिनके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समाजीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए चिंतन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। कौन सा ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वाइगोत्स्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यवहारगत बक की संकल्पना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।